नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अपनों से लड़ाई सड़क तक आई। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस में टिकट कटने के बाद दोनों दलों के नाराज नेता सड़क पर उतर आए। बगावत की आग इतनी तेज हो गई है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस आग को ठंडी नहीं कर पा रहे हैं और अब दोनों ही दल को डर सता रहा है कि कहीं ये आग उन्हीं को न झुलसा दे। हालांकि दोनों ओर से कहा जा रहा है कि टिकट कटने के बाद ये सब होता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस इस बगावत को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है और क्या ये बगावती सुर बीजेपी और कांग्रेस को चुनाव में भारी पड़ेंगे या इसकी चपेट में आने से बचने के लिए दोनों दलों को कुछ सीटों पर बदलाव करना होगा। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। टिकट कटने के बाद नेताओं और उनके समर्थकों का खून उबाल मार रहा है। दिग्गजों के पुतले फूके जा रहे हैं तो जान देने पर भी कार्यकर्ता उतारू हैं। बीजेपी और कांग्रेस के भीतर बगावत की आग भड़क उठी है। कांग्रेसियों ने तो कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। जाहिर है कि कांग्रेस अब तक 229 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन 47 सीटों पर प्रत्याशी बदलने को लेकर खूब हो हल्ला मचा हुआ है। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ कर शांति से विरोध हो रहा है तो कहीं दिग्विजय समेत कई दिग्गजों के पोस्टर्स पर कालिक पोतकर नाराजगी जताई जा रही है। हालात ये हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ को इस मसले पर बैठकर बात करनी पड़ी। हालांकि अब कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करने का प्लान बना रही है वो जान लीजिए। छानबीन करके निष्पक्षता से टिकट दिए गए हैं। ऐसे लोगों को टिकट मिला है जिनको को कहे नहीं साहब हम तो कांग्रेस के वर्कर हैं। हाँ, उनका आंकलन हुआ, दिया। और जो दिल्ली भोपाल करते रहे, खर्च हो गया, टिकट नहीं मिला तो नाराजी तो होना है। लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। धैर्य रखो, धीर रखो। हम लोग सरकार हमारी बनती तो जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ अन्याय हो भी गया होगा तो उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। टिकट को लेकर जितना कांग्रेस के भीतर विरोध हो रहा है, कुछ वैसा ही नजारा बीजेपी में भी देखने को मिल रहा है। 22 सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल और उनकी गाड़ी के सामने लेटकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। धार से पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने तो आरोप लगाया कि उनका टिकट कटवाने में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका है। हालांकि बीजेपी ने विरोध करने वाले नेताओं की लिस्ट मांगी है ताकि उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जा सके। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी में थोड़ा बहुत विरोध चलता है। इतने बड़े राजनीतिक दल में और जिसकी सरकारें पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, जिसकी 16 राज्यों में सरकारें हों, तो कार्यकर्ताओं के मन के भाव रहते हैं। कभी कार्यकर्ता अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, कभी थोड़ा आवेश में आ जाता है। तो ये बहुत कुछ जगह पर कार्यकर्ताओं ने कभी ऐसी प्रतिक्रिया दी होगी, लेकिन उसका गुस्सा मत मानिए। और ये बगावत नहीं है, ये तो सामान्य बात है। बीजेपी और कांग्रेस में बगावती सुर तेज होते जा रहे हैं, जो चुनाव में दोनों दल के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कई नेताओं ने तो निर्दलीय उतरने का फैसला कर लिया है और अपनी ही पार्टी को मजा चखाने की बात कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कार्रवाई का चाबुक निकाल लिया है तो कांग्रेस के भीतर खबरें ऐसी हैं कि कई सीटों पर फिर से चेहरे बदले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से बगावत की आग ठंडी पड़ जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बागी अपनी ही पार्टी का खेल बिगाड़ पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो अपनों से लड़ाई सड़क तक आई। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि बगावत के सुर आपके यहाँ बड़ी तेज़ी से उठ रहे हैं। 47 सीटों पर बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं और अब तो ये भी कहा जा रहा है
कि सुरजेवाला तक कुछ बदलाव की सूची पहुंच गई है, कुछ टिकट आप बदल भी सकते हैं, क्या डर गए हैं बगावत से? ब्रजेश भाई, ये लोकतंत्र का महायज्ञ है और पहली बार नहीं हो रहा है। हर 5 साल में लोकतंत्र का ये महायज्ञ होता है। और जो परिदृश्य आपके हमारे सत्येंद्र जी के सूर्यकांत जी के सामने आया है, यह परिदृश्य भी पहली बार नहीं आया। जब टिकट बांटने का प्रयास होता है, टिकट बांटने का सिलसिला शुरू होता है, बहुत सारे लोग इसमें अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन होता यह है कि सीट हमारे पास जो 230 मध्य प्रदेश में है, तो 230 लोगों को ही टिकट दिया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं की लंबी फौज है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इससे बची हुई है। फर्क इतना है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के मुहाने पर बैठी हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की अपेक्षा है कि वो विधानसभा तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी इस बात की निराशा है, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे लोगों को कि सरकार शिवराज सिंह के बूते पर अब जाने वाली है। तो इस जाने वाली सरकार के जहाज पर बहुत सारे लोग बैठने को तैयार भी नहीं है और बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी हैं। आपको बता दूं मैं कि चंबल में रुस्तम सिंह जी ने, जो आईपीएस है, मंत्री रहे, आज ही इस्तीफा दिया भारतीय जनता पार्टी से। बुंदेलखंड की बात करें तो रेखा यादव जी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने को तैयार बैठी हैं। उमाशंकर गुप्ता जी इतने सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें भी टिकट नहीं मिला। मालवा में गहलोत और मालवी रंजना बघेल, अभी आपने नाम सामने रखा। इसके पहले अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी जितनी संस्कारवान और अनुशासित पार्टी अपने आप को बताती है, तो संस्कारधानी में ही उनके संस्कार तार तार होते हुए दिखे जब केंद्रीय नेता भूपेंद्र सिंह के सामने जूतम पेजार हुई और उनके गार्ड के साथ अभद्रता हुई। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया मानिए आप लोकतंत्र में, जो कि ये निश्चित तौर पर है कि सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता, ना भारतीय जनता पार्टी में ना कांग्रेस पार्टी में, और सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जो मापदंड होते हैं, जो हमारा बड़े नेताओं का दृष्टिकोण होता है, उसके आधार पर टिकट डिसाइड होते हैं। हमारे टिकट डिसाइड हो चुके हैं, हमारे सारे प्रत्याशी मैदान में जा चुके हैं और अपनी कैंपेनिंग चालू कर दी है। बहुत ज्यादा कोई इसमें परिवर्तन की, बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंजेस आए, ये संभावना तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो असंतुष्ट हमारे साथी हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर हम लोगों ने शुरू किया है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बहुत सारे मंच होते हैं, बहुत सारे फोरम होते हैं, उन सब पर हमारे साथियों को मौका मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। ये हमारी रणनीति है, ये हमारी सोच है, ये हमारा विचार। तो कांग्रेस तो असंतुष्टों को साध लेगी क्योंकि वो सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन आप कैसे साधेंगे? संदीप जी कह रहे हैं, सत्येंद्र भाई, कि हमारे यहाँ असंतोष ज़्यादा इसलिए है कि लोगों को लग रहा है कि हम तो सत्ता में आ रहे हैं। आपके यहाँ असंतोष कम है इसलिए क्योंकि आपके यहाँ के लोगों को लग रहा है कि वो तो सत्ता से विमुख हो ही रहे हैं, तो विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से आपके यहाँ कम दिख रहा है, उनके यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये तो क्या है कि दिल को समझाने के लिए गाले हुए ख्याल अच्छा है। और कांग्रेस ना जिंदगी भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। अगर कांग्रेस ने अपने यहाँ सिस्टम बनाया होता, देखिए आंतरिक लोकतंत्र नाम की क्या धज्जियां उड़ी हैं कांग्रेस में और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप देखिए जिस प्रकार से आपने संस्कारधानी की बात कही, तो वहां पर 4 लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब आप क्या बता सकते हैं कांग्रेस की भुजाओं में शक्ति है, सामर्थ्य है कि दिग्विजय सिंह जी के पोस्टर पे जो जूते मार रहे थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, या जो मुरली मोरवाल हैं जिनको टिकट चाहिए वो आत्मदाह कर रहे हैं, और जिस प्रकार से डीजल छिड़क रहे हैं, खुलेआम मुंडन करा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने सारी जगह जगह पर, और लगभग 100 से ज्यादा, और जिस प्रकार से 100 के आसपास की टिकटों सीटों पर इनकी स्थिति हो रही है, ये इसीलिए हो रही क्योंकि इनके यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र नाम की चिड़िया भी नहीं बची है। क्योंकि कमलनाथ के कांग्रेस हो गई है आजकल, कमलनाथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में है, वहाँ गांधी कांग्रेस है, और आप उसी के संभाग हैं। वो कहते हैं कि हमारे नकुलनाथ छिंदवाड़ा के सारे टिकट बांटेंगे और वो वहां से घोषणा होगी, उसके बाद ये तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस में होता है। दिग्विजय सिंह जी को कहते हैं कि तुम जो है गाली खाने की, आपके लिए गाली खाने की हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। तो इस प्रकार से पावर ऑफ अटॉर्नी पूरी जगह बटी हुई है, नेता लोग और सब कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम का कुछ बचा नहीं है। तो धज्जियां उड़ती रहती है कांग्रेस की, और जिस प्रकार से 15 महीने में काट की हांडी चढ़ी, और जो कमलनाथ जी ने
दिग्विजय सिंह को पावर सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी आ रहा हूं संदीप दी। भाई, उसी के परिणाम स्वरूप 280 करोड़ रुपए इनके आजू बाजू के लोगों से बल्लभ भवन में निकले थे कमलनाथ के। और जिस प्रकार से 51 से ज्यादा योजनाओं को बंद कर दिया गया था, जन हितैषी जन कल्याणकारी योजनाओं पे, तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ उमंग श्रृंगार फर्जी भी हो जाते हैं और उमंग श्रृंगार की नजर में दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर हो जाते हैं। और ये सारा का सारा कांग्रेस में होता है, स्वयं आपने देखा। तो मैं वही कहूंगा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। और जो बात कही, देखिए वो तो इसी को आंतरिक लोकतंत्र बता रहे हैं जी, वो तो इसी को लोकतंत्र बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, किस तरह से विरोध कर देते हैं। लेकिन आप तो संस्कार वाली पार्टी थे, आपके यहाँ तो ऐसा होता नहीं था, फिर आपके यहाँ क्यों होने लगा? नहीं, अब ये देखिए, बताया ना, कार्यकर्ताओं का जो हर कार्यकर्ता के मन में जो विचार आते हैं, उद्वेग आता है, उस उद्वेग को भारतीय जनता पार्टी कहती है। वैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक भाव हम रखते हैं कि मुक्तो संगो अनमवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध निर्विकारा कर्ता सात्विक उच्चते, जो हमारे शीर्षक हमारे कहते रहे हैं, जो उसमें मतलब है कि सीने में आग होना चाहिए, दिमाग पे बर्फ होना चाहिए, मुंह में शक्कर होना चाहिए, पांव में चक्कर होना चाहिए। तो ये कार्यकर्ता के वो है। कभी कभार कार्यकर्ता आक्रोशित भी हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है। लेकिन और एक मैं बता दूं, आपके माध्यम से भी मैं कह दूं कि पार्टी एक सूची बना रही है, तो देख रहे हैं कहां पर अगर कुछ लगता है तो जरूर समीक्षा होगी, और नहीं है तो कार्यकर्ताओं पर, जो लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। कांग्रेस की भुजाओं में शक्ति नहीं है। आप देखिए, अजीत कुरैशी खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और लगभग 15 से ज्यादा टिकट मांगे थे उन्होंने। और कांग्रेस की भुजाओं में दम नहीं, निस्तेज है, निष्प्राण है, निष्क्रिय है, और उसके उनके एक नोटिस तक जारी नहीं कर पाए कांग्रेस, और कांग्रेस नोटिस भी नहीं जारी कर पाई। आज वो, मुझे लगता है अजीत कुरैशी फिर नाराज होंगे, क्योंकि कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया, मुसलमानों को जवाब ले कांग्रेस ने। बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं वो जवाब देने के लिए। आंतरिक लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी हुई हैं, ये फिर पुनः प्रतिपादित करता है। और आज आप में दम नहीं है कि कार्रवाई कर पाए संदीप भाई। उन्होंने तो जो असंस्कार दिखाए थे उन पर मुकदमा भी कायम करा दिया, असंतुष्टों की सूची भी बना रहे हैं, और बीजेपी उनको साथ भी लेगी। लेकिन आप न कार्रवाई कर पा रहे हैं, न साथ पा रहे हैं। ब्रजेश जी, आपने बहुत सारे सवाल सत्येंद्र जैन जी के सामने रखे और उन्होंने उनका जवाब जिस तरीके से दिया, तो मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं कि जिन सवालों का सैलाब सा आ गया है, कैसे तेरा उनसे यूं मुकरना हो रहा है। ये जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी में तो ठोक तंत्र चलता है साहब। इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की जो सूचियां जारी हुई हैं, उसमें कोई कार्यकर्ता से, कोई जनता से कोई अभिमत नहीं जाना गया। इनके जो केंद्रीय नेता है, इन्होंने जो तय कर दिया, वो इनके प्रत्याशी घोषित हो गए। हमारे यहाँ, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ ब्रजेश जी, कि हमने विभिन्न तरह से सर्वे कराए। हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो सेक्रेटरी थे, वो निचले स्तर तक गए। हमारे ऑल इंडिया के ऑब्जर्वर, मैं आपको टोक रहा हूँ, एक उदाहरण देना संदीप भाई, एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ। संदीप भाई, एक मिनट सत्येंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। संदीप भाई, आपने कहा कि सर्वे कराया, सब कुछ किया, लेकिन वो आपने सर्वे के आधार पर जिनको पिछोर से टिकट काट के शिवपुरी से दिया, वो कह रहे हैं जब तक नहीं मिल जाता कोई पता नहीं है कि मैं लड़ूंगा भी कि नहीं लड़ूंगा, कहां से लड़ूंगा। तो ये कैसा सर्वे है कि पिछोर से नाम है उनका या शिवपुरी से है, और उम्मीदवारी विश्वास में नहीं लिया आपने, और आप कह रहे हैं सर्वे के आधार पर हुआ। थोड़ा बहुत आपसी संवाद में कहीं कोई एरर इस तरह से आया है, तो उसे सुधारने का हमने प्रयास भी किया है, और उन सीटों को बदलने का भी काम किया है, और लोगों को संतुष्ट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो ठोक तंत्र चलता है साहब। दिल्ली से उन्होंने नाम घोषित जो कर दिए, अब वही प्रत्याशी होंगे। हमने तो जनता इस ठोक तंत्र पर जवाब ले लेंगे सत्येंद्र जी, इसी पर जवाब लूंगा, लेकिन सूर्यकांत जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। सूर्यकांत जी, दोनों तरफ से बगावत के सुर तेज हो गए, क्या इस बार की बगावत में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? पहले भी होते रहे इस तरह से, लेकिन कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है इस बार, और इसके वजह क्या है? क्या इस आग में दोनों ही दल झुलस सकते हैं? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, जब जब चुनाव हुए, जब जब टिकट बांटे गए, तब तब लोगों का असंतोष देखने को मिला। लेकिन इस बार अंतर यह है कि इतने मुखर होकर और इतने निर्भीक और निर्भय होकर कार्यकर्ताओं को मैंने कभी विरोध करते हुए नहीं देखा। सबसे पहला अगर आप उदाहरण ले लें भारतीय जनता पार्टी की, जिसे राजनीतिक अनुशासन वाली पार्टी कहा जाता है, जिसके कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कहा जाता है कि केडर बेस्ड पार्टी, उस पार्टी के कार्यकर्ता अगर प्रदेश के मुखिया और प्रदेश प्रभारी के सामने घुसकर इस तरह से कोई हंगामा खड़ा करें, तो ये अपने आप में अचंभित करता है। तो एक उदाहरण भाजपा का है, दूसरा कांग्रेस का है।
कांग्रेस में अगर कमलनाथ जी के बंगले के सामने कोई अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने का प्रयास करता है तो यह भी सोचनी विचारणीय बिंदु है। तो इस तरह का विरोध मैंने पहली बार देखा है मध्य प्रदेश में। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जहां तक बात आई है कि कौन कितनी कार्रवाई कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में नारायण त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई पूरे 3.5 साल नहीं हुई, वो लगातार मुखर रहे। और भी कई विधायकों इससे बड़ी क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि टिकट ही काट दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब जाके टिकट काटा ना, जब वो पार्टी में थे, पार्टी का खुलकर विरोध करते थे, तब तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, तब नहीं हुई। तो ये सारी बातें बेईमानी ही हैं। कौन कैसा कैसा कब क्या करना है वो पूरा तय रहता है। दूसरी बात, अब सर्वे की बात आई है, अगर सर्वे के आधार पर टिकट दिए जाते तो भाजपा और कांग्रेस के कम से कम आधे विधायकों के टिकट कटना तय थे। लेकिन सर्वे सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें टिकट नहीं देना है, उनको लिए सर्वे का बहाना बनाया जाता है। बाकी सर्वे का राजनीति में कोई आधार नहीं होता। अगर आधार होता, मैं आपको कई ऐसे नाम बता सकता हूं जिन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और हम जानते हैं कि कार्यकर्ता उनके बारे में क्या राय रखते हैं। हाँ, साफ है। यदि अभय मिश्रा को ले लें तो कांग्रेस के सर्वे में क्या आ गया है, सिद्धार्थ तिवारी को देख लें तो क्या आ गया होगा बीजेपी के सर्वे में, लेकिन टिकट मिल गए। और ब्रजेश जी, एक और खास चीज के निवाड़ी से जिसे टिकट दिया, हाँ, अमित राय को कांग्रेस ने, वो टिकट मिलने के दूसरे दिन तक भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष था, तो उन्हें भी आपने टिकट दे दिया। तो भैया उनके खिलाफ, उनके लिए सर्वे कहां से आया, कार्यकर्ताओं ने क्या किया? और उनके विरोध में आप देख रहे होंगे लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, भोपाल तक लोग आए हुए हैं। अब इसके अलावा तीसरी बात, लेकिन हो सकता है पार्टी को लगता है कि उनसे बेहतर, उनसे दमदार कोई है नहीं, भले ही विरोधी दल में थे, आ गए हैं तो उनको दे दिया। सत्येंद्र जी, जो सवाल सूर्यकांत जी ने भी उठाए हैं, संदीप जी ने भी उठाया कि आपके यहाँ तो ठोक तंत्र चल रहा है, किसी को पूछा नहीं जा रहा है। रंजना बघेल अगल कह रही हैं, अनूप मिश्रा अलग, उमाशंकर गुप्ता अलग, और अनुशासन की जो बात सूर्यकांत जी ने की है कि आप तो अनुशासन वाले दल थे, इस बार तो वो भी तार तार हो गया, डंडा ठंडा पड़ गया आपका अनुशासन का। नहीं, हमारा डंडा जो है अनुशासन का बड़ा गर्म है। और आप देखिए, और वो ये आवश्यक नहीं होता कि मीडिया में कई बार आए। हमने समय समय पर नारायण त्रिपाठी को समझाया, हमने समय समय पर हमारे जो केदार शुक्ला जी हैं उनको भी समझाया, लेकिन वो देखिए किस पर जो भी उच्छृंखलता की, तो पार्टी का एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके आधार पर निर्णय होता है। और कई बार समझाया है, लेकिन जिस प्रकार से हमेशा रिपीटेड ऑफेंडिंग करना, ऑफेंडर्स होना, नारायण त्रिपाठी की प्रवृत्ति बनी। अब वहां से श्रीकांत चतुर्वेदी जी को हमने टिकट दिया है, और आप देखिएगा वो सतना की जनता, भगवान रूपी जनता की सेवा करेंगे। और कांग्रेस देखिए, अगर कांग्रेस में लोकतंत्र होता, मैं पुनः कहूंगा, कांग्रेस में ठोकतंत्र और सारा है जो आप कह रहे, पावर ऑफ अटॉर्नी बटी है, परिवारवाद है, मिल्कियतवाद है। वहां केंद्र में गांधी परिवार की मिल्कियत है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ परिवार की है। दिग्विजय परिवार को दे नहीं रहे, और दिग्विजय परिवार के कपड़े फाड़ने की कमलनाथ कह रहे हैं। मैं बता दूं, ये इनका लोकतंत्र ये है कि वहां पर जो हर जगह इन्होंने किस प्रकार से काम किया। अगर ये जो लोकतंत्र इनके यहाँ है तो लोकतंत्र दिखना भी चाहिए, तो नहीं दिखता है। और आप जिस प्रकार से हमारे सूर्यकांत, हमने हमेशा जो है उस पर निर्णय लिया है, मीडिया में कई बार नहीं आता क्योंकि कई चीजों में। और जिस प्रकार से देखिए अमित राय, और आपने देखा कि वीरेंद्र रघुवंशी के मामले में जो हुआ, आज मैं बता दूं, इन्होंने व्यभिचारियों को टिकट दिए, अपराधियों को टिकट दिए हैं, और खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला जनता को राक्षस कहते हैं, और उन राक्षस और ऐसी प्रवृत्ति के अपराधी लोगों को दिए हैं। पब्लिक डोमेन में है, मीडिया डोमेन में है, सुरेश राजे जी के वीडियो, और अभी एक कुरवाई से जो बहन है कांग्रेस से आई है, उनको टिकट दिया जा रहा, तो कांग्रेसी नेतागण विरोध कर रहे हैं उनका, रानिया अहिरवार का, और वो उनके ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही है, मैं अब इससे ज्यादा और नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें उनके बारे में कही, तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। एक जगह मुरली मोरवाल को टिकट नहीं दिया जाता है, मुरली मोरवाल को सिर्फ एक ही उसके बेटे ने आपराधिक कृत्य किया, व्यभिचार वाला केस में पकड़े गए, इस कारण से उनको टिकट नहीं दे रहे। तो कांग्रेस की नीति नहीं है, धज्जियां उड़ी हुई हैं आंतरिक लोकतंत्र की, वो ही मैं कह रहा था। और वहां पर सुरेश राजे को टिकट दे दिया, जिनका एक वीडियो वायरल भी हुआ था। इसी प्रकार से आप देखिए, जो सुशील सराफ है, सुनील सराफ है, कोतमा से विधायक हैं, जो ट्रेन आती है तो ट्रेन में वो बहन को छेड़ते हुए उनके ऊपर आरोप लगे थे, और पब्लिक डोमेन में, मीडिया डोमेन में आया, उनको भी टिकट दे दिया। चलिए जवाब ले लेते हैं, समय नहीं है। सत्येंद्र जी, तो लोकतंत्र तो आपके यहाँ, संदीप भाई, किस तरह के लोगों को आपने टिकट दिया? उमंग सिंगार, सुनील सराफ, सुरेश जी, हाँ, दीजिए जवाब।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, सबके सब इस 3.5 साल में भ्रष्टाचार के झंडे गाड़ चुके हैं। और चूंकि सत्ता इनके पास है, सरकार इनके पास है, और इन्होंने सत्ता और सरकार का दुरुपयोग कांग्रेस के महिला अपराध की बात हो रही है, आपका भ्रष्टाचार पे चले गए। महिला अपराध पर आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करिए मेरे मित्र। मैं ये नहीं कह रहा, आप बोलिएगा। महिला अपराध की बात हो रही है तो महिला अपराध की चर्चा करके दृष्टिकोण आप स्पष्ट करिए। जब मुरली मोरवाल को आप नहीं दे रहे हो टिकट, तो आप सुरेश राजे को क्यों दे रहे हो? आप सुनील सराफ को क्यों दे रहे हो? आप उमंग सिंगार को क्यों दे रहे हो? और जिस प्रकार से वो रानी अहिरवार का नाम आ रहा है, उनको क्यों दे रहे हो? अगर या कांग्रेस के कार्यकर्ता झूठे हैं या वो सही है या कांग्रेस सही है, वो ठीक है। तो नारी सम्मान योजना लाने वाले ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? सीधा सा जवाब दीजिए संदीप भाई। नारी सम्मान केवल कहने से नहीं होता, नारी सम्मान उसको व्यवहार में लाना पड़ता है। आप देखिए, केवल सागर जिले में 8 में से 4 सीटों पर महिलाओं को टिकट देके महिला सम्मान की उस आप व्यवहार में लाओ नारी अपमान को टिकट दिए। जिन पर आरोप सज्जन सिंह वर्मा से प्रारंभ करता हूं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा चलिए, माफी चाहता हूं, मैं समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनों से लड़ाई सड़क तक आई। अब ये लड़ाई और कितनी आगे तक जाएगी और इसकी आग में क्या बीजेपी झुलसेगी या वो उसको ठंडा कर पाएगी या कांग्रेस इस आग को बुझा पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो लपटें उठ रही हैं और ये आग भड़क रही है। ये किस किस को झुलसाएगी और कौन इससे बचा पाएगा, इसका तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।